हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। एज यू ऑल नो दैट रूपर्ट ब्रूक also participated in First World War. He was soldier as well as a poet. Okay, so this poem which he has done in the form of a sonnet reflects his idea of an ideal soldier, like what should be the emotions of a soldier towards his nation. Okay, and because of that only this poem was also criticized by the contemporary critics at that time. Okay, तो देखिए रूपर्ट ब्रूक की ये पोएम द सोल्जर, स्मॉल पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। ये देखिए फर्स्ट 8 लाइन आर octave, then 6 line are sestet. So let us begin this poem. It was written during the First World War and it is deeply patriotic and idealistic poem. It shows his love for his homeland and idealized version of a soldier. Okay, तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये पोएम दर्शाती है कि किस प्रकार से एक जो सच्चा सैनिक होता है वो मरने के बाद भी अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहता है, उससे जुड़ा रहना चाहता है अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू. ओके, if I should die, I think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. Okay, रूपर्ट ब्रूक कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में यही सोचना कि किसी विदेश के मैदान में या स्थान पर कहीं एक हिस्सा है जो कि सिर्फ इंग्लैंड से बिलोंग करता है, इंग्लैंड के लिए ही रिजर्व है. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड. है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि उस धनी भूमि में एक ऐसी धूल छिपी हुई होगी, कंसील छिपी हुई होगी, जो उसको और रिच बना देगी. यानी इंग्लैंड को वो इतना ज़्यादा एक महान स्थान दे रहे हैं कि जहाँ पर उनकी धूल मरने के बाद स्थापित होगी वह भूमि भी धनी हो जाएगी. अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, वह धूल जिसको कि इंग्लैंड ने पाला पोषा है. शेप्ड, एक शेप दी है. मेड अवेयर, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम. है ना, हर चीज़ से उसको अवगत कराया है, दिया है एक बार अपने